नमस्कार। भारतवर्ष में रामायण को लेकर या राम कथा को लेकर सहस्त्रों काव्य संस्कृत में और अन्य भाषाओं में लिखे गए। इनमें से जो भाषाओं में लिखे हुए काव्य हैं उनमें तेलुगु भाषा में लिखा हुआ मौल्य कवि का मौल्य रामायण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौल्य कवि 14वीं शताब्दी में 1320 से 1400 ईस्वी के बीच में हुई। उनका निवास आंध्र में था। आंध्र प्रदेश में रामकथा के गायन की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है और अनेक रामायण काव्य आंध्र प्रदेश में रचे गए, संस्कृत में भी और तेलुगु भाषा में भी। कम से कम 4 रामायण तो स्त्री कवियों के द्वारा लिखी हुई मिलती हैं आंध्र प्रदेश में। इसमें से मधुरवाणी का जो काव्य है रघुनाथ रामायण, यह संस्कृत में लिखा हुआ है। मधुरवाणी अत्यंत ही सरस कवि थी और उनके माधुर्य के कारण, उनकी कविता के माधुर्य के कारण उनको मधुरवाणी यह नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त 3 और तेलुगु में रामायण काव्य मिलते हैं। इनमें से मौल्य कवि जो एक महिला हैं, उनका मौल्य रामायण प्राचीनता के कारण और अपनी समृद्धि के कारण, काव्य समृद्धि के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित है। इस चर्चा को आरंभ करने के पहले मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदी में जिस प्रकार से लेखक और लेखिका ये 2 शब्द पुरुष रचनाकार और स्त्री रचनाकार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उस तरह से संस्कृत में कवि और कवयित्री शब्द पुरुष और स्त्री के लिए प्रयोग में नहीं आते। कवि शब्द ही दोनों के लिए समान रूप से आता है। पुरुष हो या स्त्री हो, इसमें भेद नहीं किया जाता, लिंग भेद नहीं किया जाता। कवि होने पर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रहता। अनेक शब्द संस्कृत में ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से होते हैं। उनके रूप समान रूप से दोनों लिंगों में चलते हैं, उनमें लिंग भेद नहीं होता। जैसे शिशु शब्द है, अंग्रेजी में बेबी जिसको कहते हैं, तो वह चाहे बच्चा हो छोटा या बच्ची हो, दोनों को शिशु ही कहेंगे। उसी तरह से ऋषि है, यह भी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऋषि है तो भेद नहीं रह जाता स्त्री पुरुष का, तो समान रूप से दोनों को ऋषि ही कहा जाएगा। कुछ लोग कम जानकारी होने के कारण ऋषिका शब्द का प्रयोग करने लगे हैं और वेदों में ऋषिकाओं पर शोध भी होने लग गई है, जो कि एक गलत प्रयोग हम कह सकते हैं ऋषिका शब्द का। मौल्य जो कवि थी वो जाति से कुम्हारिन थी और वर्ण व्यवस्था में शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ। इसका एक परिणाम उनकी कविता में, मौल्य रामायण में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का किसी तरह का कोई समर्थन मौल्य कवि नहीं करती। वर्णाश्रम धर्म का समर्थन वाल्मीकि के राम करते हैं, संरक्षण करते हैं। तुलसी के राम भी वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक हैं, पालक हैं। तुलसी स्वयं वर्णाश्रम धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। लेकिन ये चूँकि एक ऐसी पृष्ठभूमि से आई हैं मौल्य कवि कि ये इस प्रकार की चर्चा नहीं करती जो तुलसीदास करते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रों धेनुओं सुर संतों के हित ही विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खल प्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। यह विभीषण रावण से कहता है, तो राम को यहाँ वेद धर्म का रक्षक बताया गया है। गोद्विज धेनु देव का हितकारी कहा गया है। यह वेद धर्म वर्णाश्रम धर्म है। मौल्य कवि में इस तरह के संदर्भ नहीं आते जो तुलसीदास में आते हैं। वे पंडिता थी, मौल्य रामायण की प्रणेता मौल्य कवि, और वाल्मीकि रामायण का तो उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया था। बार बार वे वाल्मीकि का उल्लेख करती हैं अपने मौल्य रामायण काव्य में। वे यह भी कहती हैं कि नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को जो राम कथा बताई, उसी का निरूपण मैं अपने श्लोक भाषा के काव्य में कर रही हूँ। और बीच बीच में वे यह भी जोड़ती हैं कि इतनी कथा सुनाने पर वाल्मीकि ने नारद से पूछा कि आगे क्या हुआ। यह जो आख्यान शैली है, कथा गायन की जो शैली है, इसमें यह काव्य लिखा गया है। और यह लोक भाषाओं में हमारे राम संबंधी काव्यों में यह शैली आ गई थी। राम कथा का गायन जो किया जाता था
जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ी में तीजनबाई पंडवानी गायन करती हैं, तो रामकथा का आख्यान शैली में गायन जन समाज के सामने उसको अभिनय और गायन के साथ प्रस्तुत करने की जो परंपरा है, वह भी इसी प्रकार से मध्यकाल में चली आ रही थी। और ये जो काव्य लिखे गए, चाहे वो मोल्ल रामायण हो या चंपू काव्य हैं संस्कृत में अनेक, वो इसी आख्यान शैली में लिखे गए हैं कि उनको कोई गा करके पढ़ करके कुछ अभिनय के साथ प्रस्तुत करता है। एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि मोल्ल कवि वो तेलुगु भाषा की तीजनबाई हैं और बहुत प्राचीन काल में वो हुई, 13वीं 14वीं शताब्दी में। मोल्ल कवि एक लंबी सूची देती हैं अपने आरंभ में ही, अवतरणिका में ही कवियों की जिनका अध्ययन उन्होंने किया। और मैं साहस कर रहा हूँ तेलुगु जो मूल है उसको पढ़ने का। भुवनवाणी ट्रस्ट जो लखनऊ का है उसके प्रति हम आभारी हैं कि उन्होंने इस तरह के जो रामायण काव्य हैं लोक भाषाओं में लिखे हुए, उनको देवनागरी लिप्यंतर और हिंदी अनुवाद के साथ उपलब्ध कराया। तो उसमें से मैं यह मूल पढ़ रहा हूँ। यदि उच्चारण में मेरे जो दोष हैं उनके लिए तेलुगु भाषी मुझे कृपया क्षमा करेंगे। सुर सन्नुत ज्ञान सुविवेकी वाल्मीकि अखिल वेदागमाओ व्यासु घोरांधकार प्रभार विभारवि सत्कीर्ति हिमकर श्लाघु माघु विविध कला नीति विख्याति भवभूति भ्रकट कार्य धुरीण भट्ट बाणु मानिनी लोक सम्मत भद्रु शिव भद्रु कविता रसोल्लासु गालिदास। तो इसमें उन्होंने वाल्मीकि का सबसे पहले उल्लेख किया और अखिल वेद के आगम का जिनको आभास था ऐसे व्यास का उल्लेख किया। घोर अंधकार में रवि की प्रभा की तरह जो चमक रहे थे ऐसे भारवी, महाकवि भारवी का। और सत्कीर्ति के हिमकर या चंद्रमा जो हैं ऐसे माघ का। विविध कला नीति से विख्यात भवभूति और विकट कार्य धुरीण बाण भट्ट का उल्लेख किया। और जो तेलुगु भाषा के उनसे पहले के कवि हैं शिवभद्र आदि, उनका भी उल्लेख वे करती हैं। तो बहुत सारे काव्यों का गहरा अध्ययन मोल्ल कवि ने किया था। यही तुलसीदास के साथ भी स्थिति है। तो इस व्याख्यान में हम वाल्मीकि रामायण के संदर्भ से मोल्ल कवि की रामायण और तुलसी के रामचरितमानस पर एक तुलनात्मक अवलोकन करेंगे। तो मोल्ल कवि की ही तरह से तुलसीदास ने भी अपने समय के बड़े पंडितों के सानिध्य में विद्याध्ययन किया। शेष सनातन बहुत बड़े पंडित थे, उनके सानिध्य में अनेक वर्षों तक उन्होंने शास्त्रों का अनुशीलन किया। और प्राचीन संस्कृत कवियों की छाया भी उनमें आती है, कालिदास आदि की। लेकिन मोल्ल कवि में तो माघ बाण जैसे कवियों की छाया बहुत साफ होकर के उभरती है। विशेष रूप से बाण भट्ट का उन्होंने वर्णनों में बहुत अनुकरण किया है। बाण ने एक अलंकार का प्रयोग किया है जिसको कि परिसंख्या अलंकार कहते हैं। परिसंख्या अलंकार में अवच्छेद किया जाता है, डिलिमिटेशन किया जाता है कि यह चीज़ वहाँ नहीं है लेकिन वहाँ है। तो यह चीज़ केवल इतने में ही होती थी, बाकी में नहीं। यह परिच्छेद करके परिसंख्या अलंकार बनाया जाता है कि आंखों में आंसू हवन के धुएं से ही आते थे, दुख से नहीं आते थे वहाँ के लोगों के, ऐसा कुछ वर्णन करते हैं। तो इस तरह के परिसंख्या अलंकारों की लड़ियाँ मोल्ल कवि बाणभट्ट की तरह कई प्रगट्टकों में, पैराग्राफ्स में गूंथती चलती हैं। यह उनकी विशेषता है। तुलसी में इस तरह का परिसंख्या का प्रयोग, यह इसमें एक तरह का चमत्कार आता है और पांडित्य का प्रदर्शन भी होता है, सूझबूझ भी बहुत होती है, रोचकता बहुत आ जाती है काव्य में। लेकिन तुलसी इस तरह के अलंकारों का प्रयोग प्रायः नहीं करते। माघ का बहुत गहरा असर मोल्ल कवि के वर्णनों पर है। नगरों का, वनों का जो वह वर्णन करती हैं तो उन पर माघ की छाया है। तुलसीदास ने इस तरह के वर्णन, निसर्ग के वर्णन, केवल प्रकृति के विहंगम दृश्यों को कोई देख रहा है, आनंद ले रहा है और प्रकृति से एकाकार, निसर्ग से एकाकार हो रहा है पात्र, इस तरह के प्रसंग तुलसी में प्रायः नहीं आते। वे निसर्ग का निरूपण एक अलग ढंग से करते हैं। मोल्ल कवि अपनी अवतरणिका में काव्यशास्त्र की कोटियों की लंबी सूची देती हैं और छंद उन्होंने संस्कृत भाषा के भी छंद लिए हैं, तेलुगु भाषा के जो लोक प्रचलित छंद हैं वो भी लिए हैं। तो देश भाषा, संस्कृत पदावली, संधि, प्राज्ञों की शब्द तति, शब्दशैया, रीतियाँ, समास, अर्थदृष्टि, भावार्थ, काव्य परिपाक, रसभाव, चमत्कार, विभक्तियाँ, धातुएं, अलंकार, छंद, काव्य संपदा, क्रियाएं, शब्दकोश,
इन सब की गणना करती हुई कहती हैं कि यह सब मैं नहीं जानती। वो कहती हैं, पढ़ा उन्होंने बहुत है, पंडित हैं, लेकिन कहती हैं कि यह सब मुझे नहीं आता है। तुलसी भी इसी तरह की बात करते हैं अपने बालकांड में आरंभ में। उन्होंने भी बहुत पढ़ा है, गुना है और सब कुछ आत्मसात किया है उन्होंने। तुलसी की विशेषता यह है कि नाना पुराण निगमागम अपार साहित्य को उन्होंने समझा, पढ़ा, जाना, बूझा, लेकिन उसको आत्मसात उन्होंने करके अपने भीतर उन्होंने उसको रचा बसा कर फिर अभिव्यक्ति दी उनको, उस सब को अपने काव्य में। तो तुलसी कहते हैं, भणित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। और आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। मोल्ल कवि की तरह, हालांकि मोल्ल कवि से 100 साल बाद कम से कम तुलसीदास हुए, उन्हीं की तरह वे भी ये लंबी सूचियाँ गिनाते हैं कि यह सब हैं आखर अर्थ अलंकृतियाँ, छंद प्रबंध, भाव भेद रस भेद और कविता के दोष गुण। लेकिन इन सब का कोई विवेक, कोई समझ बूझ मुझ में नहीं है। केवल एक ही गुण मेरी कविता में है कि रामचंद्र के चरित्र से सुवासित है। यही मोल्ल कवि भी कहती हैं कि राम के आदेश पर मैं यह काव्य की रचना कर रही हूँ, यही मेरे लिए इहलोक और परलोक की साधना का माध्यम एक है। ये थोड़ा सा अंतर भी है तुलसी और मोल्ल कवि के काव्य रचना के प्रयोजन में। वे अपनी काव्य रचनाओं को इहलोक की साधना भी कहती हैं और परलोक की साधना भी कहती हैं। तुलसी के लिए तो यह राममय होने की साधना है। तो मोल्ल कवि इतना कहकर कहती हैं कि इसलिए मेरी कविता में जो राम का चरित्र है उसी को देखें, गुण दोष उसके न गिने। यह राम की कथा इसलिए वेद के समान पावन है, यह भी वे कहती हैं। इसी तरह की बात तुलसी भी करते हैं। बनी तिमोरी सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक। यह वे कहते हैं कि मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, केवल एक ही गुण है कि अहिमा रघुपति नाम उदारा। इसमें रघुपति का, रामचंद्र का नाम है। मोल्ल कवि कहती हैं कि मेरी जिह्वा जो राम की स्तुति में लग गई तो उसे किसी अधम राजा की स्तुति करने की आवश्यकता ही क्या है। यही बात लगभग उनके बाद में तुलसी भी कहते हैं कि ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि लाग गिरा पछिताना। प्राकृत लोगों के, सामान्य लोगों के गुणों का गान क्यों किया जाए, नाम की महिमा का गान दोनों ही कवि करते हैं, मोल्ल कवि भी और तुलसी भी। मोल्ल कवि कहती हैं कि लोक भाषा में लिखने का आग्रह लेकर के यदि अपनी रचना को संस्कृत की पदावली से कठिन बना दिया तो फिर कविता रुचिकर कैसे होगी। तो दोनों के उद्देश्य काव्य रचना के या राम कथा लिखने के स्पष्ट हैं कि आम जनता तक पहुंचाना है राम कथा को। यही तुलसी भी उनका प्रयोजन है और यही मोल्ल कवि का भी प्रयोजन है। अब दोनों का जो राम कथा का निरूपण है, मोल्ल कवि का मोल्ल रामायण में और तुलसी का रामचरितमानस में, उसको वाल्मीकि की मूल राम कथा के प्रसंग से हम उस पर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। आरंभ में मोल्ल रामायण में अयोध्या नगरी का बहुत सुंदर वर्णन है, जिसको चित्रोपम वर्णन कह सकते हैं, जिसमें कि बिंब एक हूबहू उसका अक्स हमारे सामने उभरता है सारे दृश्य का। इसको भाविक अलंकार भी कहा जाता है संस्कृत में, कि सारा भूत भविष्य अतीत वर्तमान हमारे सामने मूर्त होकर के सिनेमा की रील की तरह से घूमने लगता है। तो ये चित्रोपम वर्णन वे अयोध्या नगरी का करती हैं। ये उनकी विशेषता है कि वे नगरों का, वनों का इस तरह का वर्णन करती हैं कि वह दृश्य हमारे सामने साकार हो जाता है। फिर दशरथ का वर्णन करती हैं और उनके पुत्रेष्टिकाम यज्ञ का भी वर्णन करती हैं। यह वाल्मीकि रामायण में, मोल्ल रामायण में और रामचरितमानस तीनों में यह प्रसंग समान है। लेकिन अंतर वाल्मीकि रामायण से दोनों में यह है कि मोल्ल रामायण में और रामचरितमानस में देवता त्राही त्राही करते हुए विष्णु के पास जाते हैं रावण के अत्याचारों से दुखी होकर के। यह प्रसंग वाल्मीकि में, जो मूल पाठ है वाल्मीकि का, उसमें नहीं है। पुत्रेष्ट यज्ञ में तीनों ही रामायणों में, वाल्मीकि रामायण, मोल्ल रामायण और रामचरितमानस, हम यह समान रूप से देखते हैं कि अग्निदेव प्रकट होते हैं। वे पायसान्न, क्षीरान्न दशरथ को सौंपते हैं कि अपनी रानियों को खिला दो। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर मोल्ल रामायण और तुलसी रामायण में आ जाता है। और यह कि स्त्री की रचना है, उसका भी थोड़ा सा हमको यहाँ पर स्त्री के जो हृदय के भाव हैं उनकी झलक यहाँ देखने को मिल जाती है। तो मोल्ल कवि कहती हैं कि राजा दशरथ ने उस पायसान्न को 2 भाग करके अपनी दोनों रानियों को दे दिया। कौशल्या बड़ी रानी थी, कैकेयी उनको बहुत प्रिय थी, तो आधा आधा दोनों को बांट दिया। सुमित्रा को भूल ही गए। सुमित्रा उपेक्षिता रानी थी एक तरह से।
तो यह हमारे जो पुरुष कवियों की रामायण है उनमें उपेक्षिता रानियों के प्रति इस तरह का भाव नहीं है, जो कि यहाँ हम देखते हैं कि मोल्ल ने थोड़ा सा सरोकार प्रकट किया है। तो दोनों रानियां देखती हैं कि सुमित्रा खड़ी हुई है, तो वे अपने भाग में से आधा आधा करके सुमित्रा को दे देती हैं। यह मोल्ल में आता है, मोल्ल रामायण में। तुलसी में जैसा वाल्मीकि रामायण में है कि दशरथ पायसान लेकर के आते हैं और अर्धभाग कौशल्या ही दीना, आधा तो उसमें से बड़ी रानी कौशल्या को दे देते हैं। उभय भाग आधे कर लीना, फिर जो आधा बचा उसके भी 2 भाग करके, और केकेयी कह नृपसोदयहु, केकेयी के हाथ में वो आधा भाग रखते हैं। फिर जो आधा बचा पूरे का चौथाई भाग, उसके फिर 2 भाग करके और कौशल्या और केकेयी के हाथ पर वो रखते हैं, उनका मन प्रसन्न करने के लिए कि तुम लोग चाहो तो मैं सुमित्रा को भी यह दे दूं। तो केकेयी कहन रपसोदयहु, रयो सो उभय भाग पुनि भयहु, कौशल्या केकेयी हाथ धरी दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। उन दोनों के मन प्रसन्न करके और फिर उनकी इच्छा देख करके सुमित्रा को भी फिर वह शेष भाग दे दिया। यह स्त्री विमर्श की दृष्टि से एक अलग जो निरूपण मोल्ल कवि करती हैं कि दोनों रानियां सोचती हैं कि ये हमारी संगिनी है, यह भी सुमित्रा भी, और इसको तो भूल ही गए दशरथ, तो वे अपने भाग में से आधा आधा उसको दे देती हैं। इसके बाद तीनों ही रानियों के दोहद लक्षणों का, जिसको कि गर्भदशा का निरूपण हम कह सकते हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन मोल्ल कवि ने किया है। यह संस्कृत की काव्य परंपरा में यह प्रसंग प्रायः निरूपित किया जाता रहा है। कालिदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया और अन्य कवियों ने भी इसका वर्णन किया है। माँ बनने वाली जो स्त्री है उसके शरीर की स्थिति, उसके मनोभाव, उन सब का इसमें चित्रण किया जाता है। तुलसी ने इस तरह का कोई प्रसंग नहीं लिया, उनकी अपनी मर्यादाएं थी। लेकिन मोल्ल कवि एक स्त्री होने के कारण स्त्री के देह को देखती है कि जो स्त्री माँ बनने वाली है उसके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, और बहुत बेबाक वर्णन जो संस्कृत कविता में इस तरह के हुआ करते हैं कि उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसका बहुत उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लगाते हुए सुंदर काव्यात्मक वर्णन मोल्ल कवि ने किया है। रामकथा में उसके बाद 4 भाइयों का जन्म होता है। मोल्ल कवि ने वात्सल्य में सराबोर कर देने वाला कोई वर्णन नहीं किया। रामचंद्र जब बच्चे थे उस समय का, तुलसीदास ने तो बहुत सुंदर वर्णन गीतावली और कवितावली में किए हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, रामचरितमानस में भी शिशु रूप जो श्री राम का है उसका वर्णन किया गया है। लेकिन मोल्ल कवि अनेक स्थलों पर बहुत त्वरा में प्रसंग का तेजी से निरूपण करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, जहाँ उनका मन लगता है वहाँ विस्तार से वर्णन करती हैं। वो ब्रह्मचारिणी थी, पंडिता थी, तो ये वात्सल्य के प्रसंग उनमें उनका मन नहीं लगा है, उनको उन्होंने छोड़ दिया है। राम के शैशव के वर्णन को उन्होंने छोड़ दिया है। राम के उपनयन का, चूड़ा कर्म का, उसका उन्होंने थोड़ा सा वर्णन किया है। उसके बाद शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया है। उसके बाद जैसा कि वाल्मीकि रामायण, मोल्ल रामायण और रामचरितमानस में समान रूप से यह प्रसंग है कि विश्वामित्र राम को लेने आते हैं, यह भी तीनों ही रामायणों में समान रूप से मिलता है कि दशरथ पुत्र कातरता को अभिव्यक्त करते हैं कि राम तो बहुत छोटा है, मैं आपके साथ चलूँगा, यह सब वो कहते हैं। यह भी समान रूप से इन तीनों रामायणों में मिलता है। उसके बाद दशरथ को समझा बुझाकर वाल्मीकि राम को साथ लेकर चलते हैं। तात का वध, मारीच और सुबाहु की पराजय, इसके प्रसंग समान रूप से हैं। अहल्या के प्रसंग में थोड़ा सा मोल्ल कवि में अंतर है। बहुत संक्षेप में ही उन्होंने इस प्रसंग का निरूपण किया है, लेकिन राम के चरण के स्पर्श से जो शिला थी वह किस प्रकार से स्त्री बनी, तो इसका बहुत मूर्त रूप देते हुए इस दृश्य को उन्होंने वर्णन किया है कि जैसे एक सोने की मूर्ति गलने लग जाए, पिघलने लग जाए, फिर उसमें कुछ हलचल हो, फिर उसमें से एक आकृति बनने लगे, तो एक स्त्री फिर उसमें धीरे धीरे प्रकट होने लगी। यहाँ पर भक्तिभाव नहीं है मोल्ल कवि में इस प्रसंग में, जैसा तुलसी में है। तुलसी में तो परसत पद पावन शोकन सावन
प्रगट भई तपभुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। और इस तरह से गदगद होकर के अहिल्या अत्यंत भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगती है। मोल्ल कवि भी राम भक्त हैं, लेकिन भक्ति की ऐसी तन्मयता और कातरता समर्पण की वह उनमें नहीं है, पंडिता वे हैं। यह जो उनके सारे स्त्री चरित्रों की विशेषता है कि सीता भी वहाँ इस तरह से कातर नहीं होती जिस तरह से कि रामचरितमानस में होती हैं। बार बार वो अपने आप को चरणों की दासी कहती हैं और अपनी भक्ति इस सीमा तक प्रकट करती हैं कि राम के चरण जहाँ वन में पड़ रहे हैं उनको छोड़ करके वे चलेंगी, तो ये तो चलना ही कठिन हो जाएगा कि जो उनके चरण अंकित हैं उनको पहले देखो और उससे कहीं मेरे पैर न छू जाए, या देख देख करके चलो। लक्ष्मण भी यही करते हैं। तो भक्ति के भाव की तन्मयता में यथार्थ सारा पीछे छूट जाता है कि ऐसे कैसे ये लोग रावण का वध करेंगे और वनवास में चलेंगे, यदि इतना ध्यान रख करके एक एक कदम चलेंगे कि राम का पैर जहाँ पड़ा है वहाँ कहीं मेरे पैर न छू जाए, तो फिर तो जीवन के संग्राम में कैसे उतरेंगे। जो जिस जीवन संग्राम में सीता उतरती हैं, यह कहती हुई कि मैं तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे रास्ते के कांटे रोंदती हुई चलूँगी वाल्मीकि में, तो वह सीता तो नहीं है यहाँ। मोल्ल कवि कम से कम इतना ध्यान रखती है कि भक्ति होते हुए भी यह जो समर्पण में परम कातरता, परम दास्य स्वरूप आ जाता है, उस दास्य में भले ही बहुत बड़ा हो जाता हो भक्त समर्पण में अपने अहम को पूरी तरह विसर्जित कर देने के बाद, लेकिन वो यथार्थ जो कविता में होना चाहिए उसका वे ध्यान रखती हैं। इसके बाद सीता स्वयंवर का वर्णन है। सारे भारतवर्ष के राजा वहाँ उपस्थित होते हैं। इसमें मोल्ल कवि और रामचरितमानस में अंतर यह है कि मोल्ल कवि तो संस्कृत काव्य की जो परंपरा है कि स्वयंवर का वर्णन करते हैं तो देश देश के जो राजा आते हैं उन सब के नाम भी देते हैं, कहाँ का राजा है और कहाँ से आया है, सब बड़ी सूची आती है। उनकी विशेषताओं का बड़ा सुंदर निरूपण कालिदास जैसा इंदुमती के स्वयंवर में करते हैं, और भी महाकवि करते हैं स्वयंवर का वर्णन जहाँ जहाँ होता है, नैषध में जैसा है। तो मोल्ल कवि के सामने तो वह परंपरा है संस्कृत काव्य की। तो वह कहती हैं कि द्रविड़, आंध्र, महाराष्ट्र, पांड्य, गुर्जर से लगा करके भारतवर्ष के सारे राजा वहाँ आए, केरल के भी वहाँ राजा आए और नेपाल का भी राजा वहाँ आया। तो यह सब सारा जो भूगोल है, इतिहास है देश का, यह 13वीं 14वीं शताब्दी में जो मोल्ल अपनी रामायण लिख रही हैं वो अपनी समकालीनता को संक्रांत करते हुए इन प्रसंगों का निरूपण कर रही हैं। तुलसी इसमें मिथकी यही रहने देते हैं कि बाणासुर है, रावण है, ये सब उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धनुष को अपने देशकाल को उसमें वे अनुप्रविष्ट नहीं करते और कौन कौन से कहाँ कहाँ के किस देश के राजा आए इसका भी नामोल्लेख वे नहीं करते हैं। भूप सहस 10 एकई 12 लगे उठावन टरई नटारा, 10,000 राजा एक साथ उठाने की कोशिश करने लग गए, तो वह कहते हैं। लेकिन देश का भूगोल, देश का इतिहास, कहाँ के राजा हैं यह नहीं, जो मोल्ल कवि यहाँ यह सूचित करते हुए कि नेपाल से भी जुड़ा हुआ है भारत, यहाँ पर वो निरूपित करती हैं। लेकिन शिव धनुष को उठाने के जो प्रयास है राजाओं के, उनका निरूपण दोनों ही रामायणों में, मोल्ल रामायण और रामचरितमानस में एक जैसा है। और इसमें तुलसीदास विशेष रूप से जयदेव जो प्रसन्न राघव के प्रणेता हैं उनसे प्रभावित हुए हैं। अनेक प्रसंग तुलसीदास ने जयदेव के प्रसन्न राघव से, संवाद भी जैसा अंगद और रावण का संवाद है, परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है, वह भी उन्होंने प्रसन्न राघव से लिया। तो जयदेव प्रसन्न राघव में कहते हैं कि रामस्य बाहु शिखरैः परिपीड्यमानं नेदं धनुष चलति किंचिदपीन्दुमौलेः कामातुरस्य वचसामिव संविधानैरभ्यर्थितं प्रकृतिचारु मनः सतीनाम। बाण के बाहु शिखरों से, बाणासुर की भुजाओं से कस कर के उठाया जाता हुआ भी यह टस से मस नहीं हो रहा है इंदुमौली का शिव का धनुष। जैसे कि कामातुर व्यक्ति के वचनों से सती स्त्रियों का जो मन है, जो स्वभाव से प्रकृतिस्थ है, वह तनिक भी विचलित नहीं होता। यही तुलसी ने बिंब लिया है। डिगई न शंभु सरासन ऐसे कामी वचन सती मन जैसे। इसके बाद के जो संवाद हैं मोल्ल कवि में और रामचरितमानस में, हनुमान नाटक में जो लक्ष्मण कहते हैं उस पर आधारित हैं। हनुमान नाटक में, यह संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है,
और तुलसीदास पर बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ा है। लक्ष्मण कहते हैं, पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारये नाम त्वं कूर्मराज तदिदम जितयम दधे था दिक्कुंजरा कुरुत तृतीये दिक्कुंजरा कुरुत तृतीये दिधीर्षाम रामा करोति हर कारमुकमात तज्जम। हे धरती तू स्थिर हो जा, पृथ्वी स्थिरा भव। हे शेषनाग तुम इसको धारण करो धरती को। हे कूर्मराज, हे कच्छप अवतारधारी विष्णु, तुम इन दोनों को संभालो। हे दिक्कुंजरों, हे दिग्गजों, जो 8 दिशाओं में 8 दिग्गज हैं, तुम लोग भी इसको संभाले रहो धरती को, क्योंकि राम शिव धनुष को अपनी भुजा से उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। यही बात जो है लक्ष्मण रामचरितमानस में कहते हैं, दिसि कुंजरऊ कमठ ही कोला धरऊ धरनि धरी धीर न डोला राम चहई शंकर धनु तोरा सजग वो सुनी आयसु मोरा। यह शिव धनुष को चढ़ाने का जो वर्णन है यह मोल्ल कवि में भी बहुत सुंदर है और रामचरितमानस में भी उसी प्रकार से बहुत प्रभावशाली वर्णन है। मोल्ल कवि कहते हैं कि कोदंड को, धनुष को उन्होंने हाथ में लेकर के झट से ऊपर उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई, प्रत्यंचा खींची और बहुत तेज आवाज के साथ एकदम से धनुष टूट गया। मैं प्रयास करता हूँ उनकी जो मूल पदावली है, चिव्वन मोपेट्टि गुणम उपट्टि पट्टु बाहा शक्ति तो दीसिनन गुनिगेन जापम भूरी घोषमुनु वार्दुल म्रोय चंद बुनन, ऐसा वो कहती हैं। बहुत ओजस्वी शब्दावली में लंबा वर्णन है शिव धनुष के भंग का राम के द्वारा, और लगभग इसी तरह का वर्णन तुलसी भी करते हैं। गुरु ही प्रणाम मनहि तब कीना अति लाघव उठाई धनु लीना धम के उदामिनी जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। यह इतनी तेजी से हो गया कि कब उन्होंने उठाया, कब उन्होंने उस पर डोरी चढ़ाई, कब खींचा और कब टूट गया, ये कोई समझ नहीं पाया। राम को सीधा खड़ा हुआ लोगों ने देखा। ये भवभूति से ये बिंब तुलसी ने और मोल्ल कवि ने लिया है। भवभूति को भी जैसा मोल्ल कवि बताती हैं कि उन्होंने पढ़ा है, तो महावीर चरित में शिव धनुष को उठाने का राम का जो वर्णन है, बहुत ही प्रभावशाली वर्णन भवभूति ने किया है। स्फूर्जत वज्र सहस्र निर्मित प्रादुर्भवत्यग्रतो रामस्य त्रिपुरांत कृत दिविषदाम तेजो विरिद्धम धनु शुंडारः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दंडकः तस्मिन् नाहितेव गर्जित गुणम कृष्टम च भग्नम च तत्। ये जो कृष्टम च भग्नम च तत्, खींचा और टूट गया, और डोरी चढ़ाई, खींचा और टूट गया, इसी तरह की बात तुलसी यहाँ पर कहते हैं। भवभूति ने थोड़ा बड़ा बिंब खड़ा किया है उपमान देते हुए कि हाथी का बच्चा जैसे सूंड अपनी बढ़ा करके कोई चीज़ उठाता है, उस तरह से अपनी भुजा उन्होंने बढ़ाई। यह सब जो है, और जयदेव का जो संवाद है उसको इस पूरे प्रसंग में तुलसी ने खूब अच्छा लिया है। परशुराम से जो विशेष रूप से संवाद होता है, तो मोल्ल कवि में और रामचरितमानस में समानता है कि लक्ष्मण और मोल्ल कवि में और वाल्मीकि रामायण में समानता है कि लक्ष्मण का संवाद नहीं होता परशुराम के साथ, जैसा कि रामचरितमानस में होता है। राम से सीधा संवाद परशुराम करते हैं, लेकिन दोनों में राम के संवादों में समानता है, और उसका तुलसी ने प्रभाव जयदेव से प्रसन्न राघव नाटक से लिया। प्रसन्न राघव में राम कहते हैं, मया स्पृष्टम नवा स्पृष्टम कार्मुकम पुरवैरिणः भगवन् आत्मने वेदम अभज्यत करोमि किम। हे भगवान, मैंने छुआ कि नहीं छुआ पता नहीं, यह शिव का धनुष था, लेकिन यह तो अपने आप ही टूट गया, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं कहीं है तू करो अभिमाना। राम परशुराम से यहाँ कहते हैं। तीनों ही रामायणों में यह प्रसंग है कि परशुराम विष्णु का धनुष राम को देते हैं और उनसे प्रत्यंचा उस पर चढ़ाने के लिए कहते हैं। मोल्ल में थोड़ी सी इसमें नई उन्होंने कल्पना जोड़ी है कि परशुराम जब राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं तो परशुराम से पूछते हैं कि अब मैंने इस पर डोरी चढ़ा दी तो किधर मैं चला दूं बाण इससे। परशुराम कहते हैं कि स्वर्ग उधर है, स्वर्ग की तरफ बाण छोड़ दो। तो राम स्वर्ग की तरफ बाण छोड़ते हैं, स्वर्ग की जो सीढ़ियाँ हैं वो उससे कट करके गिर पड़ती हैं। ऐसी कल्पना उसमें मोल्ल कवि करती हैं। और परशुराम में जो भक्तिभाव का उदय होता है रामचरितमानस में, वो वहाँ पर नहीं है। तुलसी में तो सभी भक्त बन जाते हैं, भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। परशुराम भी देखते हैं कि ये तो मेरे आराध्य राम हैं, तो वे वंदना करते हैं उनकी। इसी तरह से हम आगे गुह का प्रसंग देखते हैं। इसमें समानता बहुत है मोल्ल रामायण और रामचरितमानस में। अंतर यह है कि केवट का पात्र जो तुलसी लाते हैं वह नहीं है।
तुलसी अपने भक्तिभाव की तन्मयता के कारण अपने आप को ही केवट के रूप में वहाँ प्रक्षेपित कर देते हैं। ऐसा वे और भी स्थलों पर और भी प्रसंगों में करते हैं कि तुलसी पात्र में अपने आप को संक्रांत करके उपस्थित हो जाते हैं राम के सामने। तो गुह के प्रसंग में गुह भी कहता है गंगा के पार ले जाने के लिए अपनी नाव में चढ़ाने के पहले राम से कि आपके चरणों की धूलि से तो पत्थर भी स्त्री बन गया, तो मेरी नाव अगर स्त्री बन जाएगी तो मेरी नाव का क्या होगा। तो इसी तरह की बात वह कड्गे गुहंडु राम पद कंज युगम्बु भयम्मु पे पुनन। राम की प्रदक्षिणा करके वह कहता है कि आपके चरण कमलों को धो करके ही मैं आपको इस पर चढ़ने के लिए सहमत हो सकता हूँ। और वहाँ केवट रामचरितमानस में अपनी पूरी भक्ति के साथ कहता है, छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। चरण प्रक्षालन दोनों करते हैं राम का। यह कदाचित दोनों ने भोज के रामायण चंपू से संवाद लिए हैं। बहुत समानता है शब्दों की। रामायण चंपू 10वीं शताब्दी में भोज का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह भी आख्यान शैली में लिखा गया है। जैसा मैंने बताया कि चंपू का भी लिखे जा रहे थे राम कथा पर, वह भी उसी तरह से गा करके अभिनय के साथ पढ़ करके जनता के सामने सुनाने के लिए संस्कृत के कवि लिख रहे थे। तो ये जो आख्यान का एक रंगमंच विकसित हो रहा था और राम लीला के रंगमंच से उसकी विकास की कड़ियाँ वह जोड़ रहा था, यह उसमें भोज का रामायण चंपू एक महत्वपूर्ण रचना है। तो वहाँ पर गुह कहता है राम से, क्षालयामि तव पाद पंकजम नाथ दारु दशधो किमंतरम। बहुत सुंदर शैली में कहता है भोज की जो सुंदर रचना है इसमें कि तुम्हारे पाद पंकज धो डालूं, क्योंकि है नाथ दारू और दृषद में, काठ और पत्थर में अंतर ही कितना है। और मानुषी कर्ण चूर्ण मस्तिते पादयो रीति कथा प्रथीयसी। तुम्हारे चरणों की जो धूल है वो वास्तव में मानुषी कर्ण चूर्ण है। वह एक ऐसी औषध है एक तरह से कि जिसके छूने से वस्तुएं मनुष्य बन जाती हैं। तो मानुषी कर्ण चूर्ण शब्द का प्रयोग भोज यहाँ पर करते हैं। तो पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ पार उतारी हो, यह भी संवाद तुलसी में इसी क्रम में आता है। एक और प्रसंग जो आगे आता है उसमें बड़ी समानता मूल रामायण और तुलसी की रामायण में है कि सीता से जो ग्राम वधुएं हैं, गांव की स्त्रियां हैं, वो पूछती हैं। और तुलसी ने तो बहुत सुंदर कौतुकमय इस प्रसंग को बना करके प्रस्तुत किया है। राम के बारे में पूछती हैं कि तुम्हारे ये कौन है, तो सीता किस तरह से बताती हैं, लक्ष्मण को और राम का परिचय देती हैं। यहाँ पर भी मौल्य कवि में भी जो जनजाति की स्त्रियां हैं उनके नाम भी दिए, उनकी जातियों के नाम दिए हैं मौल्य कवि ने। तो लोक जीवन से जुड़ी हुई कवि हैं, तो वे वन्य जातियों को जानती हैं, कहाँ कहाँ राम घूमे वनों में उसको वे जानती हैं। यह विशेषता उनमें हम देखते हैं। शूर्पणखा के नासिका छेद और खरदूषण वध के प्रसंग बहुत संक्षेप में मौल्य कवि ने उनका वर्णन किया है। लेकिन शूर्पणखा जब रावण के पास जाती है अपनी कटी हुई नाक के साथ रोती हुई, और वह सीता के रूप का जो वर्णन करती है रावण को ललचाने के लिए कि सीता का हरण तुम कर लो, तो उसमें सीता के रूप का वर्णन बहुत विस्तार से मौल्य कवि ने शूर्पणखा के मुख से कराया। इसमें उनकी रुचि है स्त्री देह के सौंदर्य के वर्णन में, श्रृंगार के वर्णनों में भी उनकी रुचि है। तो उसके बाद रावण जो है वो मारीच को स्वर्णमृग के रूप में लेकर के साथ में उड़ जाता है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण और मौल्य रामायण और रामचरितमानस में मिलता ही है। और इसी तरह से वर्णन तीनों ने किया है कि राम सीता के कहने पर जाते हैं, स्वर्णमृग का पीछा करते हैं, और किस तरह से वो लुका छिपी कर रहा है, भाग रहा है, फिर कहीं गायब हो जाता है, फिर एकदम से दिखता है, बहुत दूर ले जा रहा है राम को, इस तरह से छलांग मारता हुआ, बहुत तेज़ी से सर्रा कर दौड़ता हुआ, कभी ठहर जाता है, पास आने पर फिर सर्राता है। तो यह मौल्य कवि ने भी इसी तरह का वर्णन किया है। तुलसी भी कहते हैं, कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु को प्रकटई कबहु छिपाई, प्रकटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयउ लई दूरी। यह ऐसा लगता है कि दोनों ने कालिदास से कुछ प्रभावित होकर के यह वर्णन किया है। कालिदास में दुष्यंत जो
मृग शावक का हरिण के छूने का पीछा करता है। तो यह बहुत सुंदर वर्णन कालिदास का माना जाता है। ग्रीवा भंगा विरामम मूर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, किस तरह से सर्रा करके भाग रहा है, और वह तो इतना सूक्ष्म चित्र है कि उसका पिछला हिस्सा जब वो तेजी से दौड़ता है तो पिछला हिस्सा अगले हिस्से में धंस जाता है, दोहरा हो जाता है छलांग लगाते समय। यह जो दृश्य है कालिदास के शाकुंतल का, कदाचित दोनों के मानस में है। इसके बाद वह जो पुकारता है, हा लक्ष्मण, इस तरह से हा सीता हा लक्ष्मण, मारीच मृत्यु के पहले। तो यह प्रसंग तो सारी रामायणों में है ही कि सीता बहुत चिंतित हो जाती हैं, भावावेश में आकर के वे लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम जाओ अपने भाई के पास। लक्ष्मण उनको समझाने का प्रयास करते हैं, तब सीता आवेश में उनको बहुत खरी खोटी सुना देती है। तो खरी खोटी में वाल्मीकि ने तो बहुत साफ साफ कहला दिया सीता के मुँह से, जो क्या क्या कहती हैं, बहुत ही अवाच्य वचन वे कह डालती हैं कि तू तो मेरे ऊपर दृष्टि रखे हुए था, इसीलिए तू जंगल में यहाँ आया है, मैं समझ गई। बहुत बुरा बुरा लक्ष्मण को वे सुना देती हैं। मोल्ल कवि ने और तुलसी ने इस मर्यादा का ध्यान रखा है कि अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें लक्ष्मण के लिए सीता जो कह गई वहाँ, लेकिन यथार्थ तो यही था कि सीता ने कहा था। दोनों कहते हैं कि सीता ने कुवचन कह दिए, यह मोल्ल कवि भी कहती हैं और तुलसी भी कहते हैं, लेकिन क्या कहा यह नहीं बताते। वाल्मीकि तो बहुत स्पष्ट बता देते हैं, वो ऋषि हैं, बेलाग कहते हैं, उनके लिए सीता छोटी सी बच्ची जैसी हैं, उनके गढ़े हुए ये पात्र हैं, वे बड़े हैं, वे दशरथ के मित्र हैं, उनके सामने ये लोग बालक जैसे हैं। तो उनकी लीलाओं का वर्णन उसी तरह से निष्पक्ष बेलाग स्पष्ट रूप में करते चले जाते हैं। बहुत बड़ा कैनवस वाल्मीकि उठाते हैं जीवन के प्रवाह का, तो यह सब कुछ छोड़ते नहीं हैं, बचकर नहीं निकलते हैं। मोल्ल कवि और तुलसी इसको छोड़ करके केवल संकेत दे करके आगे बढ़ जाते हैं। तुलसी को मर्यादा का ध्यान है, जगदम्बा जानकी उनकी आराध्या हैं, उनके मुँह से ऐसे शब्द कैसे कहलवाएं। मोल्ल कवि भी भक्त हैं और स्त्री हैं, स्त्री के मुंह में इस तरह से, स्त्री के मुंह से वे इस तरह की बात कहलवाना नहीं चाहती हैं। दोनों में अंतर भी है, भावना का और परिप्रेक्ष्य का, लेकिन वाल्मीकि का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग है। वाल्मीकि का जो पूरा काव्य है वह एक महाकांतार, महावन, बड़े विराट जंगल की तरह से है। उससे कुछ छोटी छोटी फुलवारियाँ इन कवियों ने बना ली है। उतना ही आकार में, वर्णनों में भी अंतर हम वाल्मीकि रामायण से और बाद के काव्यों से हम देखते हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर जो एक स्त्री कवि की रचना होने के कारण मोल्ल कवि के काव्य में है कि सीता ने जो कह दिया लक्ष्मण से, और उनको उस समय तो भावावेश में वो कह गई, जानती थी कि लक्ष्मण तो निष्पाप है, भोला है, उसके मन में तो कैसे पाप हो सकता है। लेकिन वहाँ तो राम की ऐसी चिंता थी कि बहुत उटपटांग वो बोल गई, लेकिन ये उनके मन में गसी रह गई ये बात कि मैंने लक्ष्मण से देखो क्या कह दिया है। इस बात को मोल्ल कवि जैसा समझती है वैसा फिर और कोई पुरुष कवि नहीं समझ पाया। इसको हम आगे देखेंगे कि मोल्ल कवि फिर क्या करती हैं आगे जा कर के। तुलसी की सीता ऐसा कुछ नहीं करती। जब रावण हरण करता है तो जरूर विलाप करती हुई कहती कि लक्ष्मण मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और उसका ही दुष्परिणाम मैं भोग रही हूँ। लेकिन लक्ष्मण को इतना बुरा भला कह दिया अनुचित रूप से, उसकी जो कचोट है वह इन लोगों की जो पुरुष कवियों की रामायण है उनमें किसी में भी आई ही नहीं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो एक स्त्री विमर्श की दृष्टि से स्त्री के द्वारा स्त्री कवि का लिखा हुआ जो काव्य है उसमें कहीं तो थोड़ा अंतर आएगा ही। सीता हरण के बाद जो राम के विरह का वर्णन है उसमें भी अंतर है, दृष्टिभेद है। वाल्मीकि में बहुत विराट परिप्रेक्ष्य में राम के विरह का बहुत सुंदर मार्मिक वर्णन है। मोल्ल कवि ने भी बहुत स्पष्ट रूप से राम के मुँह से सीता के लिए जो उनके मन में आवेग है, ललक है, लालसा है, उसको अभिव्यक्ति दी है। तुलसी में उस तरह का आवेग, एक लालसामय आवेग नहीं है, क्योंकि वे राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो एक कामी के रूप में चित्रण नहीं कर सकते जैसा मोल्ल कवि कर लेती हैं। और वाल्मीकि तो करते ही हैं, क्योंकि राम सीता को चाहते हैं, प्रेम करते हैं। तो सीता की जो छवियां हैं, देह की छवियां हैं, वो स्मृतियों में बार बार उभरती हैं विरह वर्णन में। तो मोल्ल कवि वाल्मीकि का थोड़ा यह जो झलक है वो लेकर के चलती हैं। सीता के देह के अनेक बिंब उभरते हैं राम जब विलाप करते हैं, विशेषणों में विशेष रूप से उनके देह के एक एक बिंब को मोल्ल कवि उभारती हैं। केवल आँखें ही नहीं, बाकी ओठ हैं और सारा जो देह है उसकी स्मृति में
विशेषण ले लेकर के मोल्ल के जो राम है पूछते हैं लताओं से, पेड़ों से कि क्या तुमने ऐसी ऐसी सीता को जो ऐसी देह वाली थी उसको देखा। तुलसी में भी राम पूछते हैं कि तो देखी हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा वे पूछते हैं। और मृगनयनी ऐसा विशेषण एक उसमें आता है, बाकी फिर ऐसा उसके आगे तुलसी नहीं जाते। मोल्ल में अरण्य कांड में भी राम के विरह का वर्णन है, किष्किंधा कांड में भी राम के विरह का वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि ने जैसा वर्णन कर दिया है वैसा तो फिर अन्यत्र कहीं नहीं और किसी से हो सका। ऐशा घर्म परिक्लिष्टा नववारि परिप्लुता, सीते व शोक संतप्ता मही वाष्पम विमुंचती। बारिश हुई है बहुत तेज गर्मी के बाद, और पहली जो बौछार गिरी है तो धरती से भपका उठ रहा है। तो घर्म परिक्लिष्ट नववारी से परिप्लुत यह जो धरती है ये भपका छोड़ रही, वाष्प छोड़ रही है, उसास छोड़ रही है, जैसे सीता उसास निश्वास छोड़ रही होगी इस समय। राम कहते हैं नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरंती प्रतिभाति में, स्फुरंती रावणस्यांके वैदेहीव तपस्विनी। तड़प तड़प उठती है बिजली काले काले बादलों के ऊपर, जैसे कि रावण के बाहुपाश में जकड़ी जाने पर सीता तड़पी होगी। ये राम वहाँ कहते हैं। ये बहुत वेदक जो व्यथा के चित्र हैं, राम के अद्भुत चित्र हैं। ये लंका कांड में भी आते हैं, किष्किंधा कांड में भी आते हैं। वाल्मीकि ने अपने राम की जो मर्म वेदना है उसको मनुष्य के रूप में जो उनका अनुभव है उसको वैसा का वैसा ही व्यक्त करा दिया है। वो काव्यात्मक बिंब तो अनोखे हैं ही। मोल्ल में विशेषणों के रूप में थोड़े से अक्स वहाँ झलकते हैं। तुलसी में प्रकृति का भी स्वरूप बदल जाता है, उस तरह का नहीं है। प्रकृति से राम जिस तरह एकाकार हो जाते हैं वाल्मीकि में, उस तरह से तुलसी के राम एकाकार नहीं होते। उनको तो वहाँ हंसी उड़ाती हुई लगती है सारी प्रकृति। श्रीफल कनक कदल हरसाही नेकन संक सकुच मनमाही इत्यादि वो कहते हैं। शबरी के बेर का प्रसंग इसके बाद आता है। मोल्ल ने वो संक्षेप में 4 छंदों में यह प्रसंग समेट लिया है। शबरी स्वागत सत्कार करती है राम का और सुग्रीव का पता बता देती है। झूठे बेर खिलाने का कोई प्रसंग नहीं है जैसा कि तुलसी में है। शबरी भक्तिभाव से गदगद नहीं होती जैसा कि तुलसी में होती है। मैं जैसा कह रहा हूँ कि उनके स्त्री पात्रों में उनका अपना एक स्त्रीत्व का तेज बना हुआ है। मोल्ल कवि में, सीता में भी वह है, जितने अन्य स्त्री पात्र हैं उनमें भी हम देखते हैं। उसके बाद बाली और सुग्रीव के युद्ध का वर्णन मोल्ल रामायण और तुलसी रामायण दोनों में उन्होंने समान रूप से किया है। एक प्रसंग जो आता है वाल्मीकि रामायण में, बहुत प्रभावशाली प्रसंग आता है कि सुग्रीव भोग विलास में लिप्त होकर के भूल जाता है कि उसको राम का कार्य करना है। तब लक्ष्मण बहुत क्रुद्ध होकर के घुस जाते हैं। और लक्ष्मण का जो चरित्र है, कितनी जल्दी वो आवेश में आते हैं, कितनी जल्दी स्त्रियों को सामने देख करके और सकपका से जाते हैं। तारा उनके सामने फिर चली आती है एकदम से उनको शांत करने के लिए। ये चारित्रिक रेखाएं वाल्मीकि जिस तरह से उकेरते हैं अलग अलग प्रसंगों में, तो मोल्ल कवि ने और तुलसी ने दोनों ने ही वाल्मीकि रामायण से यह प्रसंग लिया है और दोनों ने लक्ष्मण के चारित्रिक रेखाओं को अंकित करने में उपयोग भी किया है इस प्रसंग का। उसके बाद सीतान्वेषण का, सीता की खोज का उपक्रम आरंभ होता है। सुग्रीव वानरों के एक दल को बताते हुए राम से कहते हैं कि दक्षिण की ओर ये वानर जा रहे हैं। यह वाल्मीकि रामायण में और मोल्ल रामायण और तुलसी रामायण तीनों में यह समान रूप से प्रसंग मिलता है। राम हनुमान को देख करके समझ जाते हैं कि इसकी प्रज्ञा और शील जो विवेक है उसके अनुसार यही हमारे लिए कार्य कर पाएगा। तो उन्हें संदेश देते हैं, अपनी मुद्रिका विशेष रूप से उन्हें सौंपते हैं। हनुमान जो वाल्मीकि रामायण के हैं वे तो अद्भुत पंडित, ज्ञानी, परम विवेक संपन्न है, भक्त नहीं है। मोल्ल कवि में भी हनुमान ज्ञानी हैं, लेकिन उतनी ऊंचाइयों तक वे नहीं पहुंचते जो वाल्मीकि के हनुमान पहुंचते हैं। भक्त लेकिन मोल्ल के हनुमान भी नहीं है। भक्तिभाव से मुद्रिका हनुमान स्वीकार करते हैं, राम के द्वारा दी हुई। सीता की खोज में आगे निकलते हैं, लंका में पहुंचते हैं। लंका नगरी का बहुत ही सुंदर वर्णन, चित्ताकर्षक वर्णन मोल्ल कवि और तुलसी दोनों ने किया है। नगर के विन्यास का अच्छा अध्ययन दोनों ने किया है। गलियां, चौराहे, अटारियां, अट्टालिकाएं वहाँ की, कनक कोट अति विचित्र मणिकृत सुंदरा इतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट वी थी चारुपुर बहुविधि बना।
या तुलसी कहते हैं। लगभग इसी तरह के वहाँ के गलियारों का, वीथियों का, बाजारों का वर्णन मोल्ल कवि भी करती हैं। वाल्मीकि रामायण, मोल्ल रामायण और तुलसी रामायण तीनों में समान रूप से हनुमान के द्वारा सारी लंका में छानबीन करके सीता को खोजने का प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में तो कई कई सर्गों में चलता है, बहुत विस्तार के साथ में कहाँ कहाँ जाकर के उन्होंने खोजा। रावण के अंतपुर का पूरा वर्णन, अद्भुत वर्णन उन्होंने कर दिया। रात को बेसुध सोई पड़ी हैं रावण की हजारों हजारों रानियाँ, किसी के मुंह से लार बह रही है, कोई वीणा को आलिंगन करके ही सो गई है। ये सारे दृश्य देखते हुए हनुमान निर्लिप्त भाव से आगे बढ़ते चले जाते हैं और सोचते भी हैं कि यह सब मैं देख रहा हूँ, इस तरह के दृश्य, निर्वसन हो गई पड़ी हुई हैं कोई स्त्रियां, और मेरे मन में किसी तरह का कोई विकार नहीं आ रहा है। अपने भीतर झांक करके विमर्श करते हैं। इस तरह का कोई प्रसंग मूल रामायण और तुलसी रामायण में नहीं है, लेकिन बहुत देर तक खोजते खोजते, रात भर खोजते खोजते जब थक हार जाते हैं हनुमान, तो वाल्मीकि रामायण में तो विमर्श करते हैं कि अब क्या करूं, संन्यास ले लूं, ये करूं, ये कर्म और अकर्म में विरक्ति और निर्वेद और वैराग्य तथा कर्म में एक तरह का द्वंद्व, उसमें वो विमर्श करते हैं और अपना फिर पथ तय करते हैं एक विवेक संपन्न ज्ञानी होने के कारण। लेकिन मोल्ल के हनुमान थोड़े भिन्न हैं। जैसा मैंने कहा, वो आवेश में आकर के कहते हैं कि अब मैं बहुत थक गया, तब मैं क्या करूं, मैं तो इस सारी धरती को उलट पुलट कर दूं, मैं ब्रह्मा का यज्ञोपवीत खींच करके तोड़ डालूं, मैं कैलाश पर्वत जिस पर शंकर बैठे हैं उसको नीचे उठा करके तोड़ डालूं, ग्रहों को उलट पुलट कर डालूंगा, सागरों को, सातों सागरों को मत डालूंगा, अग्नि के हृदय को चीर डालूंगा। यह सब वे बड़बड़ाने लगते हैं, जो एक स्त्री हृदय से हनुमान का जो आवेग है उसको देखते हुए चित्रित किया है मोल्ल ने। तुलसी में ऐसा प्रसंग नहीं आता है। अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचते हैं, सीता को देखते हैं पेड़ के ऊपर से, उसी समय रावण आता है, बहुत सजा धजा आता है मोल्ल कवि में। और यहाँ थोड़ा अंतर है तुलसी से और मोल्ल रामायण से, इन दोनों रामायण काव्यों में, कि मोल्ल कवि उनको श्रृंगार में रुचि है, तो रावण किस तरह से अभिसार कर रहा है बहुत सज धज करके, इसका बड़ा चित्ताकर्षक वर्णन उन्होंने किया है। कामी नायक का जो श्रृंगार है उसका वर्णन वे करती हैं। उसके बाद त्रिजटा का चरित्र इन तीनों ही रामायणों में समान है। थोड़ा सा एक स्त्री के भीतर झांकते हुए मोल्ल कवि ने त्रिजटा को जैसा यहाँ उकेरा है, उसमें एक अंतर आ गया है कि त्रिजटा बहुत भावुक होकर के और कुछ कातर होकर के सीता से कहती है। जब भोली भाली स्त्री कह सकती थी कि माँ तुम डरो मत, तुम आनंद और उत्साह से रहो, हमें कृपा करो हमारे ऊपर, हमें मत तुम भूल जाना, तुम्हारा तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, लेकिन हमारी याद तुम रखना, तुम्हारा पति आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, लेकिन हमारी रक्षा तुम करना। एक सीधी सादी स्त्री, गांव की स्त्री ऐसे बोल रही हो। अम्मा वैरवकु मदिलो निम्मुग मरी वेट नुंडुमिक नीम गडुन नेम्मिग निनुगो निपोवन पोवुनु मम्मंदर मुनुपु मम्म मरवक करुणन। ऐसी करुणा मुझे, मेरे ऊपर करो अम्मा, ऐसा त्रिजटा वहाँ कहती है। थोड़ा सा अंतर शब्दावली का एक लोक भाषा में लिखी होने के कारण हम देखते हैं कि आ जाता है। यही अंतर हम देखते हैं कि जो सीता की स्त्री प्रज्ञा है, स्त्री बुद्धि है, वह सामने आती है जब हनुमान विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि मैं राम का ही दूत हूँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मायावी नहीं हूँ। तो विश्वास होने लगता है सीता को जब ये सब बताते हैं और मुद्रिका भी सौंपते हैं। तो सीता सोचते हैं कि मुद्रिका भी तो मायावी राक्षस कृत्रिम बना ही सकता है। तो जो एक स्त्री की बुद्धि हो सकती है, वो कहती हैं कि यदि तुम राम के पास से आ रहे हो तो मुझे बताओ कि वो कैसे दिखते हैं, कैसा उनका रूप रंग है, कैसा चलना चाल ढाल ये सब है। तो हनुमान विस्तार से बताते हैं कि कैसे नीलकमल के समान रंग वाले राम वे हैं और नील मेघ की छाया जैसी उनकी ध्येय है, कंबुकंठ हैं, उनका सब चलना फिरना बताते हैं और फिर अंगूठी सीता को सौंपते हैं। रामचरितमानस में हनुमान वो अंगूठी अशोक वृक्ष से ही नीचे गिरा देते हैं, जिसको कि सीता अंगारा समझ करके उठाती है, सोचती है कि इससे ही मैं अपनी चिता जला दूँ इत्यादि। एक जो मैंने कहा कि सीता एक स्त्री कवि के द्वारा जो चरित्र उनका उकेरा गया, तो उसमें अंतर कहाँ आ गया है कि हनुमान से बातचीत करते हुए सीता कहती हैं कि तुम जाओ तो लक्ष्मण से यह कहना कि मैंने उनसे बहुत अनुचित कह दिया था और उसको मन में न लाएं।
उसी का तो यह सब फल मैं भोग रही हूँ। ये और किसी रामायण में कदाचित सीता हनुमान से संदेश देते समय नहीं कहती। स्वाभाविक है कि राम के लिए चिंता है, राम से मिलने की चिंता है, तो फिर सब भूल जाती हैं। लेकिन मोल्ल कभी तो याद रखती हैं कि सीता के मन में ऐसी एक कचोट फंसी हुई है कि लक्ष्मण से देखो मैंने क्या क्या कह दिया। तो याद दिलाती हनुमान को कि लक्ष्मण से ज़रूर कह देना कि मैंने बहुत गलत तुमसे कह दिया था। तो यह एक स्त्री विमर्श की दृष्टि से कहीं कहीं जो अंतर आता है रामकथा के निरूपण में, यह हम देखते हैं मोल्ल कवि में। और एक और सुंदर प्रसंग आता है जो वाल्मीकि रामायण से मोल्ल कवि ने लिया है। हनुमान कहते हैं कि ऐसा ही है तो मैं अपनी पीठ पर बिठा करके आपको ले चलता हूँ। तुलसी तो ऐसा नहीं कहलवाते अपने हनुमान के मुंह से, वो तो कहते हैं कि राम ने जो आदेश दिया है उतना ही मैं करूँगा, उसके अलावा तो मैं क्या करूँ। लेकिन हनुमान जो मोल्ल में है और वाल्मीकि में है, वो तो अपने विवेक से बहुत कुछ कर लेते हैं। वो एक तरह से निष्ठार्थ दूत हैं, जो जिसका दूत है उस अपने स्वामी के कार्य के लिए अपनी तरफ से भी उसके भले के लिए और कुछ सोच समझ करके कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया है। तो वो प्रस्ताव रखते हैं कि मेरी पीठ पर आप बैठें तो मैं आपको राम के पास पहुंचा दूंगा। सीता बहुत सुंदर इसमें बात कहती है कि राम के गौरव के अनुरूप नहीं होगा। जिस तरह से रावण मुझे चुरा करके यहाँ ले आया चोर की तरह से, उसी तरह से मुझे कोई चोरी से ले जाए तो इसमें फिर राम की महिमा गरिमा क्या रह गई। अशोक वाटिका का विध्वंस करने के बाद अक्ष कुमार का संहार करते हैं हनुमान। यह प्रसंग भी मोल रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में समान रूप से मिलता है। युद्ध का वर्णन मोल ने बहुत रुच रुच करके किया है, बहुत ओजस्वी वर्णन वे करते हैं। जो वाल्मीकि रामायण, महाभारत और रामायण आदि की शैली की विशेषता है कि बहुत तुमुल युद्ध किस प्रकार से हो रहा है उसका रोमांचक वर्णन करते हैं। हालांकि मोल्ल कवि में वर्णन इतने बड़े नहीं हैं युद्ध के, लेकिन युद्ध वर्णन बहुत वीर रस, रौद्र रस के साथ अद्भुत रस को मिला करके, अद्भुत रस यदि उसमें मिल जाए तो किस तरह से सोने में सुहागा हो जाता है, चमत्कार बढ़ जाता है, यह वो जानती है। तो यह ब्रह्मास्त्र जब छोड़ता है अंत में अक्ष कुमार आदि के मारे जाने के बाद, मेघनाथ तो कहती हैं कि सातों सागरों में खलबली मच गई, सातों द्वीप डगमगा गए, पहाड़ कांप उठे, सातों अनिल व्याकुल हुए, सूरज के सातों घोड़े स्तब्ध रह गए। बार बार सात संख्या का प्रयोग किया है। सप्तद्वीपा वसुमती, सात से तो बहुत कुछ बना है सारा संसार, तो यह सब डगमगा उठा, यह सब वो कहती हैं। बहुत ओजस्वी संवाद है हनुमान और रावण के इसके बाद, और दोनों कवियों ने हनुमान नाटक से ये संवाद कुछ लिए हैं। जो मोल्ल कवि में रावण हनुमान से कहता है कि तू कौन है, कहाँ से आया है, यही संवाद हनुमान नाटक में, यही तुलसी है कदस्कंध कदस्कंठ कवन ते बंदर इत्यादि ये संवाद है। दोनों में ही विभीषण मोल्ल रामायण में भी और तुलसी रामचरितमानस में भी रावण को रोकता है दूत को मारने से, और हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है। सीता प्रार्थना करती हैं कि अग्नि जो है वो शीतल हो जाए, जो हनुमान की पूंछ में अग्नि लगाई गई है। यह मोल्ल रामायण में यह प्रसंग है, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है। एक बहुत रोचक प्रसंग इसके बाद आता है कि जो वानर दल लौट कर आता है वापस किष्किंधा, ये लोग बहुत थके हारे हैं, इतने भूखे प्यासे कई दिन रहे हैं, तनाव से बहुत गुजरे हैं। तो मधुवन इनको दिखाई देता है जहाँ पर कि मधु संचित है, सुग्रीव का मधुकोश, शराब के पात्र भरे हुए रखे हैं, तो उसमें घुस जाते हैं और मधु पीने लगते हैं, मधुपान करने लगते हैं। उसके बाद जो स्थिति हुई है यह तीनों ही रामायणों में है, लेकिन वाल्मीकि ने जिस तरह से इसका वर्णन किया है वह तो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, कि किस तरह से आदमी जो इतने तनाव से गुजरा है वह मधु पीता है और फिर तो क्या क्या नहीं करते हैं। गायन्ति केचित्, प्रणमन्ति केचित्, नृत्यन्ति केचित्, प्रहसन्ति केचित्, पतन्ति केचित्, व्यसन्ति केचित्, प्लुवन्ति केचित्, प्रलपन्ति केचित्। गा रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ठठा करके हंस रहे हैं, जमीन पर लौट रहे हैं। और परस्परम केचित् उपाश्रयन्ते, परस्परम केचित् अतिब्रुवन्ते, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे हैं, पेड़ पर चढ़ कर के उचक रहे हैं और पहाड़ों से लुढ़क रहे हैं, रोने लग गए हैं। इस तरह से सब वो कर रहे हैं। तो जो रक्षक हैं वो आते हैं, उनकी भी ज़बरदस्त धुनाई कर देते हैं
इसका बहुत विस्तार से वर्णन वाल्मीकि ने किया है। तुलसी ने इसका संक्षेप में वर्णन किया है। मोल्ल ने भी इसका वर्णन किया है। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, तुलसीदास कहते हैं। तो यह हनुमान राम से मिलते हैं और राम को बताते हैं कि सीता कैसी है। शार्दूल विक्रीडित छंद में मोल्ल कवि ने यह संवाद लिखा है। कंटिन जानकी पूर्ण चंद्र वदनन कल्याणी, नालंक कलो गंटिन मी पद पंक जंबुलुनु ने गोतूहलम वोपगा, गिन्मी करुणावलोकनम विख्यात्रंबुगा गीर्तुलम, घंटिन्मा कपिवीर वृंद मुललो गांभीर्य वारान निधौ। कितनी संस्कृतनिष्ठ पदावली भी वो लिखती हैं मोल्ल कवि, जहाँ आवश्यक उनको लगता है। और संस्कृत के छंद वे कैसे कुशलता से अपनाती हैं। तो हनुमान कहते हैं कि हे गांभीर्य के महासागर, गांभीर्य वारान निधि, मैंने जानकी को देखा, मैंने उस पूर्णचंद्र वदना को देखा, लंका में मैंने उस कल्याणी को देखा, और फिर यहाँ आकर आपके चरण कमलों को भी देखा। आपके करुणा कटाक्ष का मैं पात्र हुआ और मैंने कपिवीर समूहों में अपनी कीर्ति को प्राप्त किया। फिर बहुत कारुणिक वर्णन जो मोल्ल कवि ही करा पाई उस तरह का हनुमान के मुख से सीता का, कि किस तरह की सीता हो गई हैं। धरती पर शयन करने से उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, आंसुओं से मुंह उनका भीगा रहता है। एक साड़ी है वह भी कुछ तार तार सी हो गई है, यह हनुमान वहाँ पर कहते हैं। लेकिन तुलसी जितनी ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं भक्ति भाव में, वह तो अनूठा ही है। जो सीता का चित्र हनुमान के मुख से अंकित कराते हैं तुलसी, वैसा फिर अन्यत्र नहीं है। सत्य है नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जान जाहि प्राण के ही भाट। प्राण छोड़ना चाहती हैं सीता, इतनी व्याकुल हैं, लेकिन किस रास्ते से प्राण जाएंगे। तुम्हारा जो नाम है वह तो पहरेदार की तरह रात दिन है ओठों पर, तुम्हारा ध्यान जो है वो कपाट की तरह है, बंद किए हुए है प्राणों के निकलने के द्वार को, और लोचन जो है वह तुम्हारे चरण कमलों से यंत्रित हैं। तो ऐसा कहते हैं। सीता के शिरोभूषण को हनुमान को राम को सौंपते हैं। राम विलाप करने लगते हैं। यह मूल रामायण में और रामचरितमानस में समान रूप से यह प्रसंग मिलता है। इसके बाद राम रावण का युद्ध के पहले विभीषण रावण को बहुत समझाता है। यह प्रसंग भी तीनों रामायणों में समान रूप से मिलता है। वाल्मीकि रामायण में कुछ विस्तार से है। प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, यह टेक के साथ में संवाद लंबा बार बार कई पद्यों में आवर्तित होता है विभीषण के संवादों में। लेकिन मोल्ल कवि इसमें थोड़ा सा कुछ अनोखा करती हैं। वहाँ विभीषण रावण को समझाते हुए कहता है कि ये सब जो मंत्री तुम्हारे मुंह पर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे वध की ताक में है कि तुम्हें मार डाला जाएगा तो ये तो अपनी आगे रोटी सेकेंगे, यह भी वे कहती हैं। तो एक अपने समय की जो कोई राजनीति है, समकालिकता है, वह कहीं न कहीं संक्रांत हो जाती है मोल्ल कवि में। तुलसीदास में इस तरह का प्रसंग नहीं है। विभीषण बहुत समझाते हैं, लेकिन यह जो राजनीति की बात है यह तो तीनों ही करते हैं। और वाल्मीकि रामायण में तो विभीषण और रावण का जो संवाद है वो तो बड़ा गहरा राजनीतिक विमर्श है। वहाँ रावण विभीषण को कोई लात नहीं मारता है, उसकी एक एक बात का बहुत तीखा जवाब देता है। और एक पंडित जिस तरह से तर्क से उस बात काटता है, उस तरह से विभीषण की सारी बातें वो काट देता है। ये ओजस्वी संवाद दोनों में होता है। लेकिन तुलसी जो वह भी एक राजनीतिक विमर्श इस संवाद में करते हैं, जो मोल्ल करती है। सचिव वेद गुरु जो प्रिय बोलई भय आस, राजधर्म तन तीन कर होई बेगी ही नास। सचिव, मंत्री, वैद्य और गुरु जो डर कर के प्रिय यदि बोलने लगते हैं तो यह राजधर्म नहीं है, यह राज्य का नाश करा देता है। यही आज भी हो रहा है कि सच कहने में लोग डर रहे हैं। तो तुलसी और मोल्ल कवि ये जो कह रहे हैं यहाँ, तो यह हमारे लिए अभी भी काम का है। यह आगे चल कर के हम देखते हैं कि विभीषण जो है रावण की राजधानी को छोड़ करके राम के पास आता है। राम पूछते हैं कि रावण का राज्य कैसा है, क्या महात्म्य है उसका। तो रावण की महिमा बताते हुए विभीषण राम से यह कहता है कि इंद्र भी रावण के घर में बेगार करता है। बेगार के लिए वेट्टी शब्द का प्रयोग तेलुगु भाषा में मोल्ल कवि ने कराया। संस्कृत में विष्टि उसको कहते हैं। तो बेगार हमारे यहाँ
बिना मजदूरी दिए हुए मजदूरों से काम कराना, ये प्रथा हजारों साल पहले से चली आ रही। पुराणों में इसका वर्णन है, वेदों में तो नहीं है, लेकिन पुराणों के काल में यह आ जाती है। तो मौल्य कवि जानती हैं कि विष्टि वेट्टी कराई जाती है, तो इंद्र भी बेगार करता है रावण के महल में आकर के, यह विभीषण के मुंह से कहलवाती हैं राम के सामने। एक और थोड़ा अनोखा प्रसंग है जो कि वाल्मीकि रामायण में और तुलसी के रामचरितमानस में उस तरह से नहीं है। सेतु बनाया जा रहा है, और सेतु जो है, नल जो कि बड़े इंजीनियरिंग के जानकार हैं, वो बना रहे हैं पत्थरों से सेतु, और दिन भर सेतु बनाते बनाते 10 योजन तक सेतु बना, और रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो उनका कि अगले दिन करेंगे। तो यहाँ तक तो प्रसंग समान रूप से मिल सकता है, लेकिन मौल्य कवि इसके आगे कहती हैं कि फिर वहाँ उस पूरे सेतु में जहाँ तक बना है वहाँ तक पहरेदार लगा दिए गए कि कोई शत्रु आकर के इसको जितना बना है उतना ना कहीं रात भर में तोड़ जाए। तो ये जो सूझबूझ है कि स्त्री के भीतर की व्यवस्था संबंधी जो सूझबूझ है, ये बार बार इसमें मौल्य रामायण में आती है। और हनुमान 2 बार पहाड़ उठा करके संजीवनी बूटी का यहाँ लाते हैं। मेघनाथ की अस्त्र के लगने से जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तब भी, और रावण के अस्त्र के लगने से मूर्छित होते हैं तब भी। बहुत रोचक प्रसंग मौल्य कवि में यह है कि वो पहाड़ लेकर के उतर रहे हैं और रात बीत रही है, तो पहाड़ में जो औषधियाँ चमक रही हैं उससे आसमान से कोई एक चमकीला गोला उतर रहा है ऐसा लगता है। तो राम घबरा कर कहते हैं कि देखो ये तो सूरज उगाया। और सुषेण वैद्य ने कहा है कि सूर्योदय के पहले ही औषधि का लेप लक्ष्मण को करा देना, नहीं तो ये जीवित नहीं रहेंगे। तो अब तो निराश हो जाना चाहिए, अब क्या करूं, हनुमान आए नहीं। तो सब लोग देख करके बताते हैं कि सूर्योदय नहीं हो रहा है, ये हनुमान उतर रहे हैं, वो पहाड़ जो चमक रहा है, दीप्त हो रहा है औषधियों से, उसको लेकर के। ये भी बड़ा सूझबूझ भरा वर्णन है। और उतनी ही सूझ थोड़ी एक स्त्री की बुद्धि से वहाँ मौल्य के रामायण में मिलती है कि जब लक्ष्मण औषधियों के लेप से ठीक हो जाते हैं तो राम कहते हैं कि इस पहाड़ को वापस फिर जहाँ से लाओ वहीं रख करके आओ। ये अन्य किसी रामायण में कदाचित नहीं मिलता है। एक स्त्री की बुद्धि हो सकती है कि जो चीज़ जहाँ से उठा करके लाई गई उसको फिर वापस वहीं पर रखवा दिया जाए। तो ये कुछ छोटे मोटे जो अंतर आते हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत रोचक प्रसंग उनसे गूंथती हैं मौल्य कवि। और एक जो हम महत्वपूर्ण प्रसंग देखते हैं कि अंतिम हताश प्रयत्न करता है रावण युद्ध का। कुंभकर्ण नहीं रहा, मेघनाद नहीं रहा, तो यज्ञ करने लगता है कि विजय के लिए मैं एक हवन करूंगा, उसके बाद मैं विजयी हो जाऊंगा। तो विभीषण बताता है कि वो हवन कर रहा है, उसका हवन यदि यज्ञ पूरा हो गया तो फिर उस पर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे, तो उसका यज्ञ विध्वंस कराइए। तो अंगद आदि, हनुमान आदि वानर चले जाते हैं, उसकी यज्ञ भूमि में तोड़फोड़ करते हैं, उसकी मूछें पकड़, किस तरह से क्या क्या चेष्टाएं वो करते हैं इसका बहुत सुंदर चित्रण किया है मौल्य कवि ने। मूछें पकड़ करके खींचते हैं, पकड़ी उसकी उछाल देते हैं, यह सब करते हैं। लेकिन रावण तो टस से मस नहीं होता, वो तन्मय होकर के यज्ञ कर रहा है, इस सब का उस पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। तब अंगद जो है वो उपाय सोचते हैं कि रावण के अंतपुर में घुस जाते हैं और मंदोदरी की चोटी पकड़ करके उसको घसीटते हुए खींच करके उस यज्ञ भूमि में ले आते हैं। मंदोदरी चिल्ला चिल्ला करके विलाप करने लगती है। तब रावण चेतता है। अपनी स्त्री के सामने इस तरह का अत्याचार होते हुए यदि कोई देखे तो फिर कहाँ यज्ञ और कहाँ धर्म का विचार उसको रह जाएगा। तो रावण इसको नहीं सहन कर पाता, बाकी सब वो सहन कर सकता है। तो मौल्य कवि ये जानती हैं कि किसी पुरुष को उकसाने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि उसकी स्त्री के देह पर अत्याचार करो। शत्रु से बदला लेने का, शत्रु को उकसाने का, नीचा दिखाने का, उसके स्वाभिमान को आहत करने का, यही सबसे बड़ा उपाय एक तरह से है। तीनों ही रामायणों में यह प्रसंग समान रूप से मिलता है कि देवता जब देखते हैं कि राम भूमि पर हैं और रावण रथ पर है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, यह तुलसी ने कहा है। वाल्मीकि ने कहा है भूमि स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसा, भूमि पर स्थित राम और रथ पर स्थित राक्षस, न समम युद्ध मित्याहुर देव गंधर्व दानवा। ये तो युद्ध बराबरी का नहीं हुआ है, नहीं हो रहा, ऐसा देवता आदि कहते हैं। तो मातली रथ लेकर के आते हैं। यह प्रसंग समान रूप से मिलता है। राम और रावण के युद्ध में जितने ही सिर राम काटते हैं रावण के, फिर से उगते चले जाते हैं। इसका बहुत चमत्कार पूर्ण वर्णन वाल्मीकि ने किया है, बहुत विस्तार से। हजारों हजारों शीर्ष उसके काटते हैं, बहुत तेजी से काटते चले जाते हैं और वे उगते चले आते हैं।
छिन्न मात्रम च तच्छीर्षम पुनरन्यत स्म दृश्यते। ऐसा जैसे ही काटा तुरंत उसकी जगह दूसरा सिर आ जाता है, फिर उसको काटा फिर दूसरा सिर आ जाता है। एवमेव शतम छिन्नम शीर्षाम तुल्य वर्चसाम, सौ सैकड़ों सैकड़ों मस्तक लगातार काटते चले जा रहे हैं। यह वर्णन तीनों में समान रूप से मिलता है, लेकिन रावण की नाभि में अमृत कुंड है, विभीषण बताते हैं। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, मोल्ल रामायण में यह प्रसंग है। और ब्रह्मास्त्र फिर राम चलाते हैं रावण के ऊपर, और ब्रह्मास्त्र के संधान के पश्चात और राम और रावण के युद्ध में किस तरह से रक्त में नहा गए हैं दोनों महावीर, इसका मोल्ल ने बड़ा रोमांचक वर्णन किया। युद्ध वर्णनों में तो उनकी अच्छी गति है, रुचि भी है। तो वे कहती हैं कि दोनों के देह से रक्त बह रहा है, दोनों फूलों से लदे टेसू के पेड़ की तरह लग रहे हैं, पूर्वाचल की तरह लग रहे हैं जिस पर कि भोर में सूर्य की किरणें बिखरी हों, उस पहाड़ की तरह लग रहे हैं जिससे कि सिंदूर की नदियां बह उठी हों। यह समापन भी मोल्ल रामायण में रावण के निधन के पश्चात, वह भी उसमें स्त्री की सूझबूझ हम देखते हैं कि अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र जब रावण पर छोड़ दिया राम ने और रावण गिर पड़ा, तो राम ने देखा कि रावण तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने धनुष से डोरी उतारी और वह धनुष लक्ष्मण को दे दिया कि अब इसको रख दो, अब इसका क्या काम। फिर कहा कि अब शत्रुता भी समाप्त हुई। तो वाल्मीकि में ये नहीं है कि धनुष से डोरी उतारी और लक्ष्मण के हाथ में धनुष रख दिया कि ले जाओ, अब इसका कोई काम नहीं रहा। यह एक तरह की सूझबूझ है। स्वामी जो अपने बगल में खड़े हुए आदमी को अपनी वस्तु सौंप देता है कि अब इसका काम पूरा हुआ, ले जाके रखो वापस जहाँ रखी थी। यह प्रज्ञा, स्त्री प्रज्ञा एक तरह से यहाँ है। बाकी तो मरणांतानि वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, जब तक मर नहीं गया आदमी तभी तक शत्रुता उससे रहती है, मर गया तो फिर शत्रुता नहीं रहती। यह संवाद तो सभी रामायणों में वाल्मीकि रामायण से लिया गया। वाल्मीकि के अतिरिक्त राम ने जो सीता से वचन कहे, जब वो लाई गई विभीषण को कह करके उनको बुलवाया गया, पैदल वो राम के सामने आई, तो वाल्मीकि ने जिस तरह से राम के मुंह से कहलवा लिया है बहुत ही बेबाक रूप में, मोल्ल कवि ही हैं जो कि उसमें से थोड़ा अंश राम के मुंह से कहलवा देती हैं। वो जानती हैं कि राम ने ऐसा कहा है, तो एक संवाद तो कम से कम राम के मुंह से वो कहलवाती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये युद्ध नहीं लड़ा, तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चली जाओ, मैंने अपने ये अपयश को धोने के लिए यह सब किया था, मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यह मोल्ल कवि में राम सीता से कहते हैं। अन्य किसी कवि में साहस नहीं हुआ कि जो वाल्मीकि ने कहला दिया है राम के मुंह से वह कहला सके, लेकिन मोल्ल इतना तो साहस यहाँ करती है। यथार्थ तो रामायण का यह है ही। और इसके बाद एक मार्मिक प्रसंग आता है, राम लौटते हैं तो पुष्पक विमान से लौटते हुए सारे भारत को देखते हैं। ये जो सारे भारत का वर्णन है यह मोल्ल कवि ने कराया बहुत सुंदर। अन्य अनेक कवियों ने इस तरह के वर्णन कराए हैं, राजशेखर ने, कालिदास ने, संस्कृत के नाटककारों ने। लेकिन अयोध्या जाने के पहले राम रुक जाते हैं और हनुमान को भरत के पास भेजते हैं। वो कहते हैं कि जाकर के देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। अगर वे राज्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं और उनका मनोभाव ऐसा लगे कि वे राज्य करना चाहते हैं तो मुझे आकर बता देना, फिर मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये मोल्ल कवि में यह प्रसंग आता है। यह भी बहुत व्यवहारिक जो बुद्धि राम की है उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। और इसके साथ ही राम के राज्याभिषेक के साथ मोल्ल कवि अपनी रामायण समाप्त करती हैं, जैसा कि तुलसी भी करते हैं। सीता के निर्वासन का प्रसंग न तुलसी में है न मोल्ल कवि में है। दोनों ने जिस प्रसंग को जो छोड़ा है उसके दोनों के पास अपने अपने कारण हो सकते हैं। मोल्ल कवि के लिए यह इतना हृदय विदारक प्रसंग कदाचित है कि वे इसको नहीं उठा पाई। वो गा करके रामायण सुनाती थी। जन समाज में इस तरह का प्रसंग नहीं सुनाया जा सकता। एक स्त्री होने के नाते स्त्री पर जो बीती है उस प्रसंग में उसको वे नहीं कह सकती। कदाचित इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। जानती तो थी
कि वाल्मीकि रामायण में सीता का निर्वासन है। वाल्मीकि रामायण तो उन्होंने पढ़ी ही थी, कालिदास पढ़ा, भवभूति पढ़ा, इन दोनों में तो सीता का निर्वासन है। तुलसीदास ने तो अपनी आस्था के कारण यह प्रसंग छोड़ा कि उनके राम ऐसा नहीं कर सकते। मोल्ल कवि ने कदाचित अन्य कारणों से अपनी रामायण को राम के राज्याभिषेक पर समाप्त किया। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।